फिर एक चौहानों की रियासत थी बूंदी। कौन सी थी? बूंदी वाले जो चौहान थे वो थे हाड़ा चौहान। कौन थे? हाड़ा चौहान। जालोर वाले चौहान कौन से थे? सोनगरा। सिरोही वाले चौहान कौन से थे? देवड़ा। बूंदी वाले चौहान। तो कोई पूछे बूंदी में कौन से वंश का शासन था? चौहान। कौन सा वंश था? उन चौहानों की ब्रांच कौन सी थी? तो भी आप पुराने बेचवाड़ों ने कहा हाड़ा, जो कि मैं जब पढ़ा के गया हूँ 2 साल पहले भी, तभी मैं चीख चीख के बता के गया हूँ कि तुमसे पूछा जाएगा वंश कौन सा था, तुम जानोगे चौहान है, फिर भी तुम्हारे दिल से आवाज आएगी हाड़ा। अभी तक क्यों आ रही है हाड़ा हाड़ा, आवाज जाने का नाम है नहीं। तो सिर्फ बूंदी में कौन सा वंश था? चौहान। चौहानों की कौन सी ब्रांच है? हाड़ा। और इनका जो वहां संस्थापक था उसका नाम था देवा। क्या नाम था? सनी देओल बंदा था देवा। तो उधर सिरोही में संस्थापक कौन था? लुम्बा। नाम जो है लुम्बा। किसी को जाके अगले को बताया हाय मैं सब लुम्बा। अगले बंदे को लगे यार गजब ही आदमी आया, देवान लुम्बान नाम ठीक रखते है ना। फिर बूंदी में एक राजा हुआ था, उसका नाम था बरसिंह। क्या नाम हुआ था? बूंदी वाला किला इसी ने बनवाया था। बूंदी वाला किला यदि आप दूर से देखोगे तो लगेगा जैसे झील में तारा चमक रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह। फिर बूंदी में एक राजा हुआ था सुरजन। कौन राजा हुआ था? ये अकबर के साथ संधि करता है 1569 में। कब करता है? और अकबर को एक किला गिफ्ट के अंदर देता है, रणथंभोर। कौन सा किला गिफ्ट में दिया? तो अकबर को रणथंभोर किला किसने दिया था? सुरजन ने। किसने दिया था? सुरजन। सुरजन ने दिया था उसको। कौन सा किला दिया था? रणथंभ। कब दे दिया था? 1569। कब दे दिया था? 1500। तो अकबर से संधि करने वाला राजा कौन था? और फिर द्वारिका में इसने मंदिर बनवाया था रणछोड़। कौन सा बनवाया था? रणछोड़ मंदिर। कहां पर बनवाया था? आपको कि सर हाँ हाँ ये हमें पता है, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर के भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई। पढ़ा था ऐसा कुछ? एक रणछोड़ जी का मंदिर अपने बालोतरा के पास में एक जगह खेड़। कौन सी जगह? खेड़ के अंदर भी एक रणछोड़ मंदिर है। खेड़ में भी कौन सा मंदिर है? वो बहुत पुराना है भाई साहब, गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर। कौन सी शैली का? गुर्जर प्रतिहार, या उसको बोलते हैं महामारू। कौन सी बोलते हैं? तो गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली का खेड़ में कौन सा मंदिर है? ये अपने अलग है ना, ये तो नाम आ गया इसलिए मैंने बता दिया। मेनाल के अंदर महानालेश्वर, वो तो कौन सी शैली है? भूमिज। कौन सी है? भूमिज। खेड़ का रणछोड़ मंदिर कौन सी शैली है? गुर्जर प्रतिहार शैली का जो है क्या कर दो? महामारू शैली में। खेड़ में कौन सा मंदिर बना हुआ है? रणछोड़। रणछोड़ भगवान कृष्ण। रणछोड़ मतलब भगवान कृष्ण जरासंध के खिलाफ युद्ध होने वाला था, तब मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए थे। मथुरा छोड़ कहां चले गए? गाडा लाद्या लाल जीन देख अणुथी राड, द्वापर में द्वारकान कलयुग में मेवाड़। गाडा लाद्या लाल जी, लाल जी मतलब भगवान कृष्ण ने अपनी गाड़ियां लाद ली। देख अणुथी राड, अणहुंती जिनमें कुछ भी होना जाना, राड मतलब लड़ाई, फालतू की लड़ाइयों को देखकर भगवान कृष्ण ने लड़ाइयां छोड़ दी, अपनी गाड़ियां लाद ली। गाडा लादा लाल जी ने देख अणुथी राड, द्वापर में द्वारका। द्वापर में मथुरा से कहां चले गए थे? कलयुग में मेवाड़। और जब कलयुग में औरंगजेब मथुरा के मंदिर तोड़ने के लिए आ रहा था, श्रीनाथ जी मेवाड़ पधार गए थे। श्रीनाथ जी कहां पर आ गए? तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पे? नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में कब आए? कलयुग में। भगवान कृष्ण खुद कब थे? द्वापर में। द्वापर में कहां चले गए थे? द्वारका। कलयुग में कहां आ गए? इसलिए युद्ध छोड़ के, इसलिए द्वारिका में मंदिर कौन सा बना? रणछोड़। कौन सा? रणछोड़ मंदिर बना। खेड़ में भी अपने एक मंदिर है, वो भी कौन सा है? रणछोड़। वो कौन सी शैली में? गुर्जर प्रतिहार, या उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ। तो बूंदी में हाड़ाओं का संस्थापक कौन था? देवा। किला किसने बनवाया? बरसिंह। बरसिंह ने किला कौन सा बनवाया? सुरजन किससे संधि करता है? अकबर। कौन सा किला गिफ्ट में देता है? और द्वारिका में क्या बनाता है? अभी हम एक राइटर पढ़ रहे थे, चंद्रशेखर पढ़ रहे थे, जिसने हमीर पर बुक लिख दी, हमीर हट, वो इसके दरबार में था। सुरजन ने कहा मेरे पे भी लिखी यार, तो चंद्रशेखर ने सुरजन पे लिख दी, सुरजन चरित। कौन सी लिख दी? और उसने कहा एक हमारे बडगों पे लिख दे, मैं चौहान, मेरे बडगे भी चौहान। रणथंभोर का राजा कभी कौन था? हमीर। तो उसने कहा हमीर की एक ही विशेषता, उसने क्या किया था? हट। इसलिए कौन सी बुक लिख देते? तो चंद्रशेखर सुरजन के दरबार में इसलिए कौन सी लिख रहा है? सुरजन चरित। हमीर पर कौन सी लिख रहा है? कौन सी लिख रहा है? हमीर। चलो आगे। इसके बाद में बूंदी में एक राजा हुए, उनका नाम था बुद्ध सिंह। क्या नाम था राजा का? बुद्ध सिंह नाम के राजा थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है नेहतरंग। क्या नाम है? पिछली बार आरएस में क्वेश्चन था, पिछली बार आरएस प्री का क्वेश्चन है। नेहतरंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नेहतरंग किसने लिखी? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जी कहां के राजा है? कहां के राजा है? फिर भाई साहब बुद्ध सिंह जी के दो बेटे थे, आपस में भिड़ गए। एक बेटे का नाम था दलेल सिंह, एक बेटे का नाम था उमेद सिंह। कौन कौन है?
दलेल सिंह और उमेद सिंह। पहले बेटा हो नहीं रहा था इसलिए दलेल सिंह को गोद लिया था। दलेल सिंह क्या लिया था? गोद। बाद में बेटे होते थे पर होते मर जाया करते थे। एक बेटा जीवता रह गया, वो कौन सा था? उमेद सिंह। अब इनमें लड़ाई होगी। दलेल सिंह के पहले मेरे को राजा घोषित कर दिया था, राजा मैं हूं। उमेद सिंह के राजा मैं हूं। तो दलेल सिंह का सपोर्ट तो कर रहा था सवाई जय सिंह। कौन कर रहा था? ये सवाई जय सिंह का जवाई था। सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी की शादी कर रखी थी। सवाई जय सिंह ने कहा राजा रहेगा तो मेरा जवाई रहेगा। जवाई कौन है? दलेल सिंह। उमेद सिंह ने बुला लिए थे मराठे। क्या बुला लिए थे? तो आपको कोई पूछे कि राजस्थान की कौन सी रियासत में मराठे राजा बनाने के लिए आ गए थे? किसको राजा बनाने के लिए? किसके खिलाफ? दलेल सिंह। दलेल सिंह को सपोर्ट कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? कौन कर रहा है? तो सवाई जब तक सवाई जय सिंह जिंदा रहा उसने राजा किसको बना के रखा? दलेल सिंह। पर जैसे सवाई जय सिंह मरा, राजा किसको बना दिया गया? किसको बना दिया गया? उमेद सिंह। फिर बूंदी के अंदर एक राजा था जो अंग्रेजों से संधि कर लेता है, विष्णु सिंह। कौन था? तो संधि करने वाला राजा कौन था? सिरोही में संधि करने वाला कौन है? शिव सिंह। बूंदी में कौन है? सिरोही वाले कब करता है? 1823। बूंदी वालों तो 1818। हम जानते हैं 1818। इसके बाद आ जाओ आप तो अपने कोटा चौवाणों की जो एक और रियासत